अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। दोस्तों, हमें कुरान और सुन्नत और उलमा इकराम के इज्मा से ये बात पता चलती है कि हमारे अंदर एक जान या रूह मौजूद है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जिंदगी मौजूद है और हम जिंदा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में यहूदियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए कि वो सच्चे नबी हैं या नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 सवाल रखे, जिनमें से एक सवाल रूह के मुतल्लिक था कि रूह क्या है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये यहूदियों की एक चाल थी जिसके जरिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसाना चाहते थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल का तफसील से जवाब दे देंगे तो नाउज़ बिल्लाह उनका झूठा होना साबित हो जाएगा, क्योंकि रूह क्या है और कहाँ से आई इसकी हकीकत कोई नहीं जानता। इसके जवाब में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया, और ये लोग आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, आप जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। दोस्तों, रिसर्च करने से भी हमें पता चलता है कि दुनिया की हर तहजीब और हर कौम, चाहे वो कदीम चीनी कौम हो, हिंदू कौम हो, बुद्ध मत के पैरोकार हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, हत्ता कि यूनान के मशहूर फलसफी अफलातून और सुकरात तक रूह के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते थे कि रूह इंसान के जिस्म में मौजूद होती है। कुरान और सुन्नत के मुताले से भी हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम की पहचान ही रूह की वजह से मिली, क्योंकि रूह से पहले आदम अलैहिस्सलाम एक मिट्टी का ढांचा थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खड़खड़ाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, तो जब उसे पूरा बना चुकूं तो उसमें अपनी रूह फूंक दूंगा और तुम सब इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। दोस्तों, यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ दूसरे इंसानों की रूह को भी तख्लीक किया और फिर इन्हें आलम अरवा में ही रखा। इस आलम अरवा में जिस रूह का ताल्लुक दूसरी रूह से अच्छा रहा, उस रूह का इस दुनिया में भी मिल जाने पर अच्छा ताल्लुक रहा, मगर आलम अरवा में जिन रूहों का आपस में खराब ताल्लुक रहा, उन रूहों का हमारी दुनिया में भी ताल्लुक खराब रहा। और इस हवाले से कौन हमारा करीबी होगा, किससे हम दूर होंगे, किससे हमें मोहब्बत होगी और किससे नफरत होगी, इसका ताल्लुक भी काफी हद तक हमारी रूह से है। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूहें भर्ती होने वाले सिपाहियों की तरह हैं, जो एक दूसरे को पहचानती हैं वो हम आहंगी में रहती हैं, और जो एक दूसरे को नहीं पहचानती वो नफरत में मुब्तला होती हैं। दोस्तों, अबू हातिम ईरान के एक मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके मुताबिक ये बात कि लोगों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हम आहंगी होती है, इसकी बड़ी वजह यह भी है कि दोनों की रूहें एक दूसरे को पहले से पहचानती हैं और हम आहंग होती हैं। इसी तरह इनके दरमियान नफरत और दुश्मनी का कायम रहना भी इसी वजह से होता है कि उनकी पहले से दुश्मनी चल रही होती है। मशहूर सहाबी रसूल हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा एक शख्स को फरमाया और कहा कि यकीनन ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। लोगों ने उनसे पूछा कि आपको कैसे मालूम है, तो उन्होंने फरमाया क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और रूहें भर्ती होने वाली सिपाहियों की तरह होती हैं, जो एक दूसरे को पहचानती हैं, वो इत्तेफाक और हम आहंगी में इकट्ठे रहती हैं, मगर जो एक दूसरे को नहीं पहचानती उनमें दुश्मनी ही रहती है। इमाम कतादा एक मशहूर ताबई और मुहद्दिस गुजरे हैं। उनसे मरवी है कि उन्होंने कुरान पाक में सूरह हूद की ये आयत के सिवाय इसके जिस पर तेरे रब ने रहमत की और इसी के लिए इसने इनको पैदा किया के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने इंसानों को रहमत और इताअत के लिए पैदा किया। जहाँ तक फरमा बरदारों का ताल्लुक है तो इनके दिल और ख्वाहिशात एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद एक हो जाती हैं, और जहाँ तक नाफरमानों का ताल्लुक है तो इनके दिलों में इख्तलाफ है, ख्वाह वो करीब तर क्यों ना हो। अबू हातिम ने तो यहाँ तक फरमाया कि सबसे बड़ी निशानी जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान अपने रोजमर्रा के मामलात में कैसा है, इसका इजहार इसके जरिए होता है कि वो किससे दोस्ती करता है और किससे दुश्मनी रखता है, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के रास्ते पर होता है जैसे कि परिंदे अपने आगे वाले परिंदे के रास्ते पर होते हैं। आदमी दोस्ती नहीं करता सिवाय इसके जो इस जैसा हो। यकीनन इंसानों में से बाज इंसान दूसरों से मोहब्बत करते हैं और बाज दूसरों से नफरत करते हैं, और ये इसी वजह से है क्योंकि जिनमें मोहब्बत होती है उनकी मोहब्बत की असल वजह यह है कि उनकी रूहें पहले से एक दूसरे से मोहब्बत करती थी, और उनकी नफरत इसी वजह से है कि उनकी रूहें पहले से एक दूसरे से नफरत करती थी। दोस्तों, ये हदीस के रूहें भर्ती होने वाले सिपाहियों की तरह होती हैं, इसके बारे में मशहूर मुहद्दिस इब्ने हजर ने तफसीर में लिखा है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि अच्छाई अच्छाई की तरफ रागिब होती है और बुराई बुराई की तरफ रागिब होती है। रूहें दूसरी रूहों की तरफ वाबस्तगी महसूस करती हैं इसी फितरत के मुताबिक जिसमें वो तख्लीक की गई थी, यानी अच्छी या बुरी। अगर रूहों की फितरतें एक जैसी होंगी तो वो मिल जाएंगी और एक दूसरे से हम आहंग हो जाएंगी, वरना वो एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पाएंगी। उनके मुताबिक हदीस में यह जिक्र करना कि रूहें भर्ती होने वाली सिपाहियों की तरह हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चूंकि रूहें जिस्मों से पहले पैदा हुई इसलिए वो दुनिया में भेजे जाने से पहले ही एक दूसरे से मिलती थीं और मुलाकातें करती थीं। जब भी जिस्म में दाखिल करके दुनिया में भेजे जाने के बाद वो माजी के तजुर्बों की बुनियाद पर एक दूसरे को पहचानती हैं और इनसे ताल्लुकात का तयन करती हैं, यानी अच्छे ताल्लुकात या बुरे ताल्लुकात। इसी वजह से एक और हदीस में आता है कि एक औरत जो मक्का में इस वजह से मशहूर थी कि वो हंसी मजाक करती थी और चुटकुले छोड़ने में अच्छी थी, जब वो मदीना आई
तो उसकी उसी औरत से दोस्ती हो गई जो मदीना में हंसी मजाक और चुटकुले छोड़ने की वजह से मशहूर थी। उसको देखकर हजरत आयशा ने फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोला है। और फिर इन्होंने हदीस को पढ़ा जिसके मानी ये है कि रूहें फौज के ग्रोहों की तरह होती हैं, तो जिस रूह का दूसरी रूह से तारुफ हो उनमें दोस्ती हो जाती है, और जिन रूहों का इख्तलाफ हो उनमें इख्तलाफ और नफरत ही बढ़ता है। यानी दोस्तों, जिन रूहों का इस दुनिया में आने से पहले ताल्लुक अच्छा था और आपस में दोस्ती थी, उनका इस दुनिया में मिल जाने पर भी ताल्लुक खुद ब खुद अच्छा हो जाता है और दोस्ती हो जाती है। तो जिन रूहों का इस दुनिया में आने से पहले इख्तलाफ हो और आपस में ना बनती हो, इनका इस दुनिया में मुलाकात करने पर भी ताल्लुक खराब भी रहता है और कभी हम आहंगी और दोस्ती नहीं हो पाती। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बाज़ किसी इंसान से जिंदगी में पहली बार मिलते हैं तो 10-15 मिनट की मुलाकात के बाद ही हमें एहसास हो जाता है कि इस इंसान से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रहेगी और हम अच्छे तरीके से साथ चल पाएंगे। जबकि बाज़ हम किसी इंसान से 15-20 दफा भी मिलने फिर भी हमारा उस इंसान से ताल्लुक नहीं बन पाता और उसके साथ चलना और गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह सब कुछ हमें बताता है कि इस दुनिया से पार भी कुछ है जहाँ से रूहें आती हैं और जहाँ लौट के जाती हैं, और उस दुनिया में रूहों के ताल्लुकात का इस दुनिया में भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और आगे शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं अब इंशाल्लाह आपसे एक और नई और दिलचस्प वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।